अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब लोग? ठीक है, थोड़ा सा फाका हो गया होगा, थोड़ा सा जहन को तस्कीन मिल गई होगी, थोड़ी सी ये ख्याल आ गया होगा कि नहीं जी अब हमने पढ़ना है। तो चलो पढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है द रेजोनेंस मेथड। द रेजोनेंस मेथड, ये हमने आज करना है। ठीक है, तो रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस मेथड क्या है? लो जी, रेजोनेंस है possibility of different different pairing schemes of वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसकी जो डिफरेंट पेयर, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेजोनेंस का नाम देते हैं, रेजोनेंस। ये क्या है चीज़? रेजोनेंस है। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसके बाद क्या है, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है कि जो हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हासिल होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स obtained बाय रेजोनेंस। जो रेजोनेंस से हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हासिल होते हैं ना, उनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। अब जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बेंजीन के भी होते हैं, तो वो हम देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट बेंजीन के स्ट्रक्चर हैं। तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होगा कि पाई बॉन्ड 1, 2 और 3, और दूसरा जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो दूसरा स्ट्रक्चर है जी कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये चेंज कर देंगे हम, और कुछ नहीं करेंगे। चेंज क्या मतलब, जो पाई बॉन्ड है ना वो उनको चेंज कर देंगे। ये चेंज हो गया। इससे नेक्स्ट भी है, ठीक है, उसमें भी हम इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो बिल्कुल ही चेंज कर देंगे, जो कि हमने शायद वो पहले बेंजीन देखी भी नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि पाई बॉन्ड एक यहाँ पर होगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर, और एक यहाँ पर पाई बॉन्ड होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास 3 बेंजीन के स्ट्रक्चर हो गए। एक फोर्थ बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, 4 बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो फोर्थ बेंजीन के स्ट्रक्चर में हमने क्या करना है, पाई बॉन्ड को चेंज करना है। मतलब एक पाई बॉन्ड इधर ले आते हैं, एक पाई बॉन्ड इधर ले आते हैं, और एक पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा। अच्छा जी, तीसरी जो बेंजीन है वो उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उसके स्ट्रक्चर में हमने इसी को यहाँ से यहाँ चेंज कर देना, मतलब पाई बॉन्ड एक इधर आ जाएगा, एक पाई बॉन्ड इधर और एक पाई बॉन्ड इधर। और ये सारे क्या हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और इनको एक तो हम इनको, या तो हम इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और दूसरा कि हम इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, यानी कि कैनोनिकल्स फॉर्म्स। कैनोनिकल फॉर्म्स का मतलब है जो एक ही जैसी होती हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का फ़र्क होता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्कीम का फ़र्क होता है। बाकी उन सब में एक जैसी मामलात एक जैसे होते हैं। तो इसमें हम अगर ये देखें कि ये नंबर 1 कार्बन अगर विल्फर्स, ये नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 और 6, तो सब में उसी तरह से जो नंबरिंग है वो कर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 ते 3 ते 4 ते 5 ते 6। अब यहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा है कि जो डिफरेंट पेयरिंग स्कीम में हमें देखने को मिल रहा है
वो ये है कि यहाँ पर पाई बॉन्ड 1 और 6 के दरमियान कार्बन में बना हुआ है, यहाँ पे पाई बॉन्ड 2 और 3 कार्बन के दरमियान में, यहाँ पर 4 और 5 कार्बन के दरमियान में। इसी तरह ये जो पाई बॉन्ड है वो इसमें जाके चेंज हो जाता है, मतलब पहले 1 6 में था, अब 1 2 में हो जाता है, फिर 3 4 में, और इसी तरह 6 3 में। यहाँ पर मतलब जो डिफरेंस या 1 2 या 1 6 था, अब वो चेंज होकर 1 4 पर चला जाएगा, मतलब बड़े बड़े कार्बन, मतलब डिफरेंस जो कार्बन का ना वो ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अगर पहले कार्बन यहाँ पे है तो दूसरा इधर बनेगा, फिर 2 और 3 के दरमियान में, 6 और 5 के दरमियान में। इसी तरह यहाँ पर भी बॉन्डिंग हमें देखने को मिलेगी। अच्छा, यही वजह है कि जो अल्केन है, अल्केन, अगर हम अल्केन ले लें तो अल्केन के अंदर जो कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 ऑंगस्ट्रॉम है। इसी तरह जो अल्कीन है, अल्कीन, इसमें कार्बन जो डबल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ है 1.34 ऑंगस्ट्रॉम। अच्छा, अल्काइन के अंदर, अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आता है और उसकी जो बॉन्ड लेंथ है 1.2 ऑंगस्ट्रॉम, 1.2 ऑंगस्ट्रॉम है। तो बेंजीन के अंदर, इन बेंजीन जो कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड आता है उसकी बॉन्ड लेंथ आती है 1.397 ऑंगस्ट्रॉम। इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन की जो बॉन्ड लेंथ है ना वो अल्केन के जैसी है, ना अल्कीन की, ना अल्काइन के, तो वो किधर एग्जिस्ट करती है, अल्कीन और अल्काइन के दरमियान में एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इन दोनों के बराबर है, दरमियान में है, तो ये अल्केन की तरह सब्स्टिट्यूशन भी देगी और अल्कीन अल्काइन की तरह ये एडिशन रिएक्शन भी देगी। ठीक हो गया। और स्टेबिलिटी इसकी कैसे है, मतलब इसके अंदर स्टेबिलिटी कहाँ से आई वो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें, ये जो दो स्ट्रक्चर हैं ये किन के स्ट्रक्चर हैं, ये भाई ये कैक्यूल साहब के स्ट्रक्चर हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कैक्यूल्स, यानी कैक्यूले साहब के स्ट्रक्चर हैं, और ये दीवार साहब के स्ट्रक्चर हैं, डी वार साहब के ये 3 स्ट्रक्चर हैं। तो टोटल स्टेबिलिटी के अंदर, मतलब बेंजीन की स्टेबिलिटी अगर 100% है तो इनका किरदार उसके अंदर 79% किरदार है, और ये 21% किरदार जो है ना एक्सप्लेन, मतलब 79% स्टेबिलिटी को ये कैक्यूल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देता है, और 21% स्टेबिलिटी को कौन एक्सप्लेन करेगा, ये दीवार स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है। यहाँ तक हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।